नमस्कार दोस्तों, 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहने के बाद अंततः सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर लौट आई हैं। लगभग 17 घंटे की लंबी और रोमांचक यात्रा के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने आखिरकार धरती पर कदम रखा। भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह करीब 3:27 उनका ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। यह ऐतिहासिक लैंडिंग बेहद खास थी और हर कोई इस पल को देखने के लिए उत्साहित था। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित नीचे उतरा, नासा की टीम ने तुरंत उनकी सेहत की जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी। इस पूरी वापसी को नासा ने लाइव प्रसारित किया, जिसे लाखों लोगों ने बड़े रोमांच और उत्साह के साथ देखा। दोस्तों, जब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर धरती पर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ झलक रही थी। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उनमें दोनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। खास तौर पर सुनीता विलियम्स, जो मुस्कुराते हुए सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। उनके चेहरे पर मिशन पूरा करने की संतुष्टि और गर्व की झलक साफ नजर आई। अब जरा सोचिए, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स पिछले साल जून में सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष मिशन पर गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनका मिशन 9 महीने तक लंबा खींच गया और वे अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे रह गए। यह पूरी घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह एक सच्चाई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब यह मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए तय किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनके स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ उतने ही दिनों का भोजन रखा गया होगा। फिर जब यह मिशन 9 महीने तक खिंच गया, तो उन्होंने इतने लंबे समय तक आखिर क्या खाया? अंतरिक्ष में इतने महीने तक खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ? सुनीता और बुच ने खुद को जीवित रखने के लिए आखिर क्या-क्या व्यवस्थाएं की? यह वाकई रोमांचक और चौंकाने वाला सवाल है। क्या आपको भी इसका जवाब जानने की उत्सुकता है? आइए इस पर चर्चा करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में साझा किया था। 18 नवंबर 2024 को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पिज्जा, रोस्टेड चिकन और श्रिम्प कटलेट का आनंद लिया। बोइंग स्टारलाइनर मिशन से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया कि आमतौर पर क्रू मेंबर्स को सिर्फ पौष्टिक आहार ही दिया जाता था। एक विशेषज्ञ ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि नाश्ते में वे लोग पाउडर दूध, पिज्जा, रोस्टेड चिकन, श्रिम्प कटलेट और टूना का सेवन करते थे। नासा की मेडिकल टीम का यह दायित्व था कि अंतरिक्ष यात्रियों की कैलोरी की निगरानी करे और उनके आहार का संतुलन बनाए रखे। 9 सितंबर को नासा द्वारा जारी एक तस्वीर में बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स को भोजन करते हुए भी देखा गया था। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद मांस और अंडे को पृथ्वी पर ही पकाया जाता था और अंतरिक्ष में इन्हें सिर्फ गर्म करके खाया जाता था। वहीं सूप, स्टू और कैसरोल्स जैसे भोजन को पानी में मिलाकर दोबारा खाने योग्य बनाया जाता था। नासा के सूत्रों के अनुसार मिशन की शुरुआत में ताजे फल, सब्जियां, रोस्टेड चिकन और पिज्जा उपलब्ध कराया गया था, लेकिन 3 महीनों के भीतर ये चीजें खत्म हो गई, जिसके बाद सुनीता और बुच को पाउडर दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रीज ड्राई सूप पर निर्भर रहना पड़ा। सबसे रोचक तथ्य ये है कि ISS पर पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं की जाती। वहाँ मौजूद एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों के मूत्र, पसीने और इस्तेमाल किए गए पानी को फिल्टर करके दोबारा पीने योग्य बना देता है। शायद यह आपको अजीब लगे, लेकिन यही तकनीक ISS को आत्मनिर्भर बनाए रखती है। दोस्तों, अंतरिक्ष में हर संसाधन अनमोल होता है, इसलिए वहाँ सब कुछ रिसाइकल और पुनः उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में ताजे भोजन की कमी जरूर हो सकती थी, लेकिन खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। यानी भले ही एस्ट्रोनॉट्स को ताजा खाना न मिला हो, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध था। इस लंबे अंतरिक्ष मिशन के दौरान उनके लिए फ्रोजन फूड की पर्याप्त आपूर्ति थी। यदि यह मिशन और भी अधिक समय तक जारी रहता, तब भी उनके पास इतना भोजन था कि वे आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। अंतरिक्ष में महीनों तक रहना एस्ट्रोनॉट्स के लिए आसान नहीं होता, यह तो सभी जानते हैं। इस दौरान उन्हें कई शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारहीनता में लंबे समय तक रहने के कारण उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे उनकी शारीरिक ताकत प्रभावित होती है। शरीर में तरल पदार्थों के असामान्य प्रवाह के कारण किडनी में पथरी बनने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सुनीता विलियम्स ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। उनकी इस कामयाबी से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय मूल की होने के कारण उनकी यह उपलब्धि भारत के लिए भी गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है। आप सुनीता विलियम्स की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।